हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं। एंड आई होप कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो चुकी होगी, बहुत बेहतरीन। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं और अभी भी कॉल कर रहे हैं, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सबसे बात तो कर नहीं पाऊंगा, है ना, लेकिन मेरी बात सब तक पहुँचे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो गई, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है वो आपका पेपर बिगाड़ सकती है। और वो गलती है, आप क्या सोच रहे हैं, है ना। आपका जो माइंड होता है, मैं आपको बता दूं कि जब जब इस प्रकार की कोई चीज़ आती है, जब हमको कुछ मिलने वाला होता है, देखो समझना मेरी बात को, जब हमको कुछ मिलने वाला होता है ना, तो उस समय माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। और जैसा आपका माइंड विचार करेगा, मैं आपको सच बताऊं, वैसी ही चीज़ें आपके साथ में होती जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये चीज़ मैंने आज से 15 साल पहले समझ ली थी। मतलब 15 साल पहले तो मुझे समझ में आई थी, मतलब किताब में पढ़ी थी मैंने। लेकिन इसको अप्लाई मैं पिछले 11-12 साल से कर रहा हूँ, और मुझे इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकती कि ये मिल सकती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मुझे मिली है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, इसका आपके जीवन पे 100% प्रभाव पड़ता है। इसलिए अभी आपकी तैयारी बढ़िया हो गई, ठीक है। अब आपका मन कहाँ जाएगा, मैं बताता हूँ। और यार, पेपर आउट हो गया तो क्या होगा। या आपने मोबाइल में कुछ कुछ व्हाट्सअप पे कुछ मैसेज देख लिया, है ना। मैसेज देख लिया और उसमें लिख दिया कि ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो रहा है। जैसे अभी एक छोटी सी बात बताऊँ, थोड़े समय पहले बोले नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, कई सारे लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। कैसे? विचार कर करके। और यार, नेगेटिव मार्किंग, ओ क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो नहीं भरूं फॉर्म। फॉर्म तक नहीं भरा लोगों ने। जबकि आप फॉर्म तो भरो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो इतना डर किस बात का? ये जो डर है, ये केवल हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सब नॉर्मल है, लेकिन हम अंदर से बहुत डरे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज, एग्जाम में जाने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हालांकि उसके पहले तो वैसे भी डर नहीं रहता है, डर शुरू कब होता है? एग्जाम में जाने के 4 दिन पहले। अभी से आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है। ट्रेंड कैसे करना है? ट्रेंड ऐसे करना है कि जो भी होगा सब मेरे फेवर में होगा, और जो होगा वो बेस्ट होगा। और ये मुझे एक मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, है ना। जो लोग जो हमको ताने मारते हैं बहुत सारी बार, कभी कुछ कह देते हैं, हालांकि वो तो भगवान के रूप होते हैं, है ना। वो अगर लोग नहीं होते ना, तो आज आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। उनको तो मैं भगवान का रूप मानता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि अभी आप दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि ये मुझे मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, ये मौका है मेरे पास। ऐसा नहीं सोचना, अरे यार पेपर आउट हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इधर का आ जाएगा तो क्या होगा। देखो, जो होना है वो तो होकर रहेगा, उससे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, आप अगर टाल सकते हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप टाल तो नहीं सकते। जो होगा, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो होगा मेरे फेवर में होगा। और मेरा जो भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करते हैं, है ना। ये बात अपने दिमाग में रखो कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, और जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, मतलब बहुत शानदार। आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद इसका मतलब एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। कि जब मैं इस शहर में आया था जहाँ पे मैं अभी हूँ, उस समय मैं एक दोस्त के यहाँ रहा था 2 महीने। क्योंकि उस समय क्या है कि किराए के पैसे नहीं थे मेरे पास, किराया ज़्यादा नहीं लगता था उस समय, है ना। 500 रुपये महीना किराया लगता था, है ना। लेकिन 250 रुपये नहीं थे मेरे पास, तो उस दोस्त ने बोला कि मेरे साथ रहे, मेरे ही गाँव का था वो। बोले मेरे साथ रहे, पैसे मत देना, कोई बात नहीं। तो 2 महीने उसके पास यहाँ रहा, और यहाँ रह के मैं पढ़ा और पढ़ाने की शुरुआत करी फिर मैंने, है ना। और पढ़ाने की जब शुरुआत करी, तो उस समय मुझे महीने के 500 रुपये मिलते थे, 1 महीने के, ठीक है। लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव थी कि मैं इस शहर में आया हूँ तो कुछ तो करेंगे। और ऑलवेज मैंने पॉजिटिव सोच रखी, ऑलवेज, कभी भी मैंने नेगेटिव सोचा नहीं। क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी समय पहले समझ में आ गई थी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। और ये मैंने कोटेशन पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो लगा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। मैंने कहा अगर ये बात सच है तो अपन क्यों ना पॉजिटिव सोचें। तो मैंने उसी समय से ये सोचा कि मुझे मतलब बहुत कुछ करके बताना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस थॉट की वजह से चीज़ें बनती गई धीरे धीरे। आज इस शहर में बढ़िया मकान है ना, सब कुछ है। मतलब जो चीज़ मैं जो चाहूँ वो ला सकता हूँ, ये स्थिति है। तो ये स्थिति जो बनी, ये पॉजिटिवनेस से बनी। अगर मैं नेगेटिव सोचता, और यार मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं है तो क्या होगा मेरा, और यार मेरे तो यहाँ तो 500 रुपये महीने में क्या होगा। क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क ज़्यादातर नेगेटिव सोचता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकती। लेकिन अब आप बोलोगे सो सबकी क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि सब नेगेटिव सोचते हैं। आप खुद देखो, आप अभी आपका एग्जाम आ रहा है, आप कैसा सोच रहे हैं? आप खुद देखिए, आप नेगेटिव सोच रहे होंगे।
ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। जो भी आपके साथ हो रहा है, सब ऊपर वाला कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है उस समय कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको कभी कभी 1 साल या 2 साल या 5 साल बाद पता चलेगी कि यार ये तो जो हो रहा था ये तो बहुत बढ़िया हो रहा था, ये मैं समझ नहीं पाया। ये सब माया है, इसको समझो। और ये माया हमेशा आपके फेवर में काम करती है, हमेशा। मतलब जो भगवान होता है ना, वो आपको छोटा सा दुख देके, कभी कभी एक छोटा सा दुख देके, और वो आपको बड़े सुख की प्राप्ति होती है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तो अभी आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि बी पॉजिटिव। जो भी है सब बढ़िया है। कुछ भी हुआ है, मान लो कहीं दूर सेंटर मिल गया, तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे और परीक्षा भी देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को, बस मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखो पढ़ते तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं। हर कोई, कौन नहीं पढ़ता है बताओ? सब पढ़ते हैं। तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो वो अपने ऊपर डर को इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। और वहाँ पे क्वेश्चन आते हुए भी घबराहट है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा तो जी घबरा रहा, पानी लाओ। अरे ऐसा क्या हो गया, थोड़ा शांति तो रखो। अगर आप इतना टेंशन लोगे, हालांकि ये चीज़ नॉर्मली होती है, पर ये तब होती है जब आप अपने दिमाग में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं ना, तो एक प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, एक वैसी सोच बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, अभी अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने माइंड को कूल करने की प्रैक्टिस करवाइए कि बहुत बढ़िया हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये कहना है कि भगवान जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बस। और मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, और जो चीज़ें होगी मेरे फेवर में होगी, और मेरा सिलेक्शन होगा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई कोई नहीं रोक सकता। मेरा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। और चाहो तो एक कागज़ पे लिख लो, होगा सिलेक्शन। चिंता क्यों करते हो? आपके ऊपर, आपके घर वालों का है, आपके जिनको भी आप मानते हैं उन सबका ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो सिलेक्शन होकर रहेगा, कोई रोक थोड़ी सकता क्या। लेकिन आपको अपने माइंड को तो पॉजिटिव करना पड़ेगा ना पहले। नहीं तो होगा क्या है कि आपको सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया तैयारी है, और एग्जाम में जाके अगर आपने घबराहट हो गई है ना, और टेंशन, अरे टेंशन लेने से पेपर थोड़ी निकलता है। पेपर निकलता है वहाँ पे जो हमने पढ़ा है। मतलब इस पहले से जब पेपर में जाओ तो दिमाग में ये रखो कि मेरे फेवर में आएगा पेपर, पहला क्वेश्चन मेरे फेवर में आएगा। और जब आप वहाँ जाके बैठोगे तो आप चमत्कार देखोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा वही आ गया, और आपको अंदर से खुशी होगी। और जब खुशी होगी, खुशी की तरंगें उठेगी, तो आगे के क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे, ये होगा। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो एग्जाम में जाओगे और पहले ही क्वेश्चन मान लो नहीं बना, ना घबराहट शुरू, तो पता चला कि जो बन रहे थे पीछे के, वो भी नहीं पड़ गए। समझ गए? तो अपने माइंड को, अपने को बहुत पॉजिटिव रखना है। एंड केवल एक चीज़, विश्वास तो रख सकते हो कि नहीं रख सकते बताओ? जिस इंसान को, मतलब आज मैं हूँ, मुझे जिसने बनाया, मुझे ये तो पता है कि मेरी आंखें यहाँ पर है, हैं कान से मैं सुन रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के स्वाद मैं लेता हूँ, कभी गुलाब जामुन खा रहा हूँ, कभी क्या खा रहा हूँ। तो ये इतना नॉर्मल तो किसी ने ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा भाई, कुछ तो चमत्कार होगा कि ऊपर वाले ने, मतलब इतनी बढ़िया सेटिंग व्यवस्थित। देखो आप गाड़ी चलाता आदमी, हाथ यहाँ पे, नहीं तो हाथ नीचे दे दे, अभी पता चले नहीं पैर ऊपर दे दे, कैसे क्या करेगा? तो ऊपर वाले ने जब इतनी व्यवस्था से आपको बनाया है, तो इतना तो विश्वास करो कि जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। ठीक है, बस विश्वास से आपका पेपर निकलेगा, क्योंकि तैयारी तो आपकी है। अब समय आ गया है, वो आ गया है विश्वास का। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, और पेपर 100% निकलेगा, गारंटी। आप बस इसको लिख के ले लो। और लेकिन उसका रीज़न है कि आपको अपने माइंड को एग्जाम तक इतना पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिल्कुल कूल, बिल्कुल मस्ती में रहो। ऐसे कि है ना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। बस ये चीज़ रहेगी ना, तो देखो फिर आपके जीवन में अगर चमत्कार नहीं होने लग जाए तो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें नीचे, कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप कमेंट करिएगा। और दूसरी बात कि जो लोग अगर इस वीडियो को मान लो कहीं और देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको, वास्तव में ये चैनल है मेरा, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, है ना, श्याम मुजावदिया, ये मोटिवेशनल चैनल है। इस पे आप कभी भी अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, तो कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये चैनल का नाम है श्याम मुजावदिया, ये यूट्यूब पे सर्च करना। ठीक है, तो इस चैनल पे वीडियो आप देखिएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। और ये 100% श्योर बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने महसूस की है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, बी कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से आपको। ठीक है, मिठाई भेज देना, अपने यहाँ लेके आ जाना सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन तो होना है, तय है, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।